आपको बताएं कि अब बीपीएससी छात्रों के लंबे आंदोलन के बावजूद बीपीएससी अपनी जिद पर अड़ी रही। परीक्षा रद्द करने की मांग को दरकिनार करते हुए बीपीएससी ने 4 जनवरी की तय तारीख को पुनर्परीक्षा करवा कर ही दम ली। राजधानी पटना में 22 केंद्रों पर 8000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने भाई बीपीएससी को आईना दिखाकर ही कान दिया। परीक्षार्थियों ने कहा कि री एग्जाम की मांग पूरी तरह जायज है। पूरी परीक्षा रद्द होती है तो सभी छात्रों के साथ इंसाफ होता। री एग्जाम की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सर्द रात में पुलिस की लाठियां खाई, लहू जमा देने वाली शीतलहर में वाटर कैनन के झोंके झेले। पुलिस की बर्बरता से लेकर बीपीएससी की ढीठता तक, सियासतदानों के सियासी दांव पेच से लेकर सरकार की चुप्पी तक सब झेला छात्रों ने। लेकिन ना बीपीएससी की आंखों पर चढ़ा चश्मा उतरा, ना सत्तानसीह सरकार ने कुछ सुना। आखिरकार छात्रों की आवाज को एक सिरे से दरकिनार करते हुए बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं लिया। अलबत्ता अपने हठ पर डटी बीपीएससी बापू सभागार के परीक्षार्थियों की पुनर्परीक्षा लेकर ही मानी। इसके लिए शहर में 22 केंद्रों पर 8000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। जो डीएम कभी छात्रों को थप्पड़ जड़ रहे थे, वही डीएम परीक्षार्थियों को शुभकामना दे रहे थे। डीएम साहब ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों ने परीक्षा बाधित करने की कोई बात नहीं की है। इसके बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ा है और बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ सब चल रहा है। और जो बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी को हम लोगों की जिला प्रशासन की हार्दिक शुभकामना है और इसको अच्छे ढंग से संपन्न कराना हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है। इससे कोई इस प्रकार का हम लोगों को आसूचना नहीं है और किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि कोई परीक्षा को डिस्टर्ब करेंगे या परीक्षा केंद्र को डिस्टर्ब करेंगे। कहीं से सूचना नहीं थी और कोई भी चाहे परीक्षार्थी हों, कोचिंग सेंटर हों या राजनीतिक दल हों या जो लोग भी आंदोलनरत हैं, कहीं से इस प्रकार की बात नहीं आई थी कि परीक्षा को कोई डिस्टर्ब करेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हुए हैं कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो। संगीनों के साए में हुई परीक्षा आंदोलनकारी छात्रों को बीपीएससी का ये सीधा संदेश था कि परीक्षा तो अब रद्द होने से रही। ये आंदोलनरत छात्रों के जख्मों पर नमक की तरह था। लेकिन जिन परीक्षार्थियों ने आज परीक्षा दी, उन परीक्षार्थियों ने भी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही बीपीएससी को आईना दिखा दिया। परीक्षार्थियों ने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द होती तो न्याय होता। आंदोलन की आवाज जायज है, मांगे जायज हैं, पूरा आंदोलन जायज है। अब जो मतलब 28 सेंटर का दिया गया था उसका अगर उसमें गड़बड़ी हुई है तो जरूरी होना चाहिए, क्योंकि हाँ अगर 28 सेंटरों में गड़बड़ हुआ है तो उसका जांच करना चाहिए। अगर उस पर गड़बड़ी पाई जाती है तो होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए। एग्जाम किस तरीके का पढ़ाई पेपर मतलब ठीक था, ऐसे बस जैसे एकदम 13 की तरह ही था। हाँ, गवर्नमेंट शुड हैव इंटरवीन्ड, मतलब इंटरवेंशन करना चाहिए था। मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि जो डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिला था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम कुछ बात करेंगे और सीएम साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे और जो भी फर्दर स्टेप होगा उस पर एक्शन होगा। बट फर्दर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसकी वजह से अच्छा जो भी 29 की नाइट को जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ वो बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है, जिसको हम अच्छा नहीं मान सकते। और दो बार लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर, ये गलत है। नहीं, बात एक सेंटर की ये नहीं थी। समझिए 22 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। एक सेंटर का होता तो कोई दिक्कत नहीं। 400-500 आप जो है प्री में 20,000 पास करने तो 20,500 कर लीजिए, उससे नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो है 12,000 बच्चों की बात थी तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ जो है इसको एग्जाम करना चाहिए था, सबका करना चाहिए। भले ही परीक्षा लेकर बीपीएससी ये बताने में कामयाब हो गई कि उसे आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे ये बात भी साफ हो गई कि गूंगी बन चुकी सरकार ने अपना हाथ बीपीएससी के कंधे पर रख रखा है। दूसरी तरफ आंदोलन में शामिल छात्र कहने लगे हैं कि पेपर लीक के सिस्टम में बीपीएससी और सरकार मिली हुई है। हालांकि छात्रों ने अब भी आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है। चुनावी साल में छात्रों का गुस्सा कोई भी रंग ले सकता है। पटना से टीवी 45 के लिए राजू कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका एक बार रुख कर लेंगे। राजीव, देखिए आज बीपीएससी छात्रों का लंबा आंदोलन चला, लेकिन आज देखिए री एग्जाम करवाया गया और पुनर्परीक्षा करवाकर जब छात्र निकलते हैं परीक्षा केंद्र से तो उन लोगों का एक ही कहना है कि जितने भी छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं उन लोगों की ये मांग जायज है। क्या कुछ आपने बातचीत की थी? आप वहां ग्राउंड पर रिपोर्ट कर रहे थे, आप मौजूद थे, क्या कुछ बातें हुई उनसे, क्या बात कर रहे थे उन लोग? देखिए अनुष्का, जब एग्जाम देकर 2 बजे अभ्यर्थी बाहर निकल रहे थे तो अभ्यर्थियों से भी उनकी राय ली। हमने पूछा कि क्या
जो अभ्यर्थी जो अभी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग, वो मांग कर रहे हैं, 17 दिनों से मांग कर रहे हैं कि री एग्जामिनेशन उनका भी हो। तो क्या आप लोग इसको लेकर समर्थन? तो उनको देखिए, विद्यार्थियों का जो भी अभ्यर्थी वहां से एग्जाम देकर 2 बजे बाहर निकले, तो उनका कहना है कि देखिए अगर पेपर लीक हुआ है तो जरूर आयोग को जांच करा के और री एग्जामिनेशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर अभ्यर्थी 17 दिनों से, इतने दिनों से अनशन कर रहे हैं, बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठी डंडे तक खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। अगर सरकार के पास जांच एजेंसी है, जांच तंत्र है, सब कुछ सबूत उन्हीं के पास है, वो जांच करा ले, देख ले, कहीं अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए री एग्जाम लेने में। और बहुत सारे छात्रों का साफ तौर पर समर्थन है बीपीएससी छात्रों को लेकर कि जो एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, कि जो कहा कि अगर 12,000 अभ्यर्थियों की एग्जाम हो सकते हैं तो फिर और सेंटरों के एग्जाम क्यों नहीं हो सकते हैं। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अगर हमारे एग्जाम हो सकते हैं, बाबू परीक्षा केंद्र का हो सकता है, तो बाकी के भी हो सकता है। इसकी जांच आयोग को करानी चाहिए और ये 17 दिनों से जो गतिरोध सरकार और अभ्यर्थियों के बीच में, ये खत्म होना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी और आयोग को भी इस पर जल्द से जल्द इस पर एक तरीके से एक जांच कराएं, और जांच करा के अगर री एग्जामिनेशन की अगर पेपर लीक होता है तो जरूर करानी चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है कि बच्चे 17 दिनों से बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।